बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ ऑपरेशन जीडब्ल्यू बेसिक के। जीडब्ल्यू बेसिक में दो तरह के मोड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मोड और एक इनडायरेक्ट मोड। ठीक है, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर डेफिनेशन आ जाती है तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको लिखेंगे और उसके साथ ये एग्जांपल दे देंगे। एग्जांपल को हम जीडब्ल्यू बेसिक में या पीसी बेसिक में जाकर भी डिस्कस भी कर लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसकी एग्जांपल को करके मैं आपको दिखाता हूँ। इन डायरेक्ट मोड जीडब्ल्यू बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप्ड। यह कह रहा है कि जीडब्ल्यू बेसिक में जो डायरेक्ट मोड होता है उसमें जो भी कमांड आप टाइप करते हैं, जैसे आप उसे टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है। Results of arithmetic and logical operation can be displayed immediately। अगर आपने कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करवाना है या लॉजिकल ऑपरेशन अगर करवाना है डायरेक्ट मोड में तो उसका रिजल्ट फौरी तौर पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। बट दी कमांड देमसेल्व्स आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन, यानी जो भी कमांड आप देंगे उसकी अब एग्जीक्यूशन के बाद वो लॉस्ट हो जाएगी। उसको अगर आपने दोबारा यूज़ करना होगा तो फिर उस कमांड को फिर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जबकि इनडायरेक्ट मोड में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट मोड की बात हो रही है। दिस मोड इज़ यूज़फुल फॉर डीबगिंग, यानी डीबगिंग के लिए ये यूज़फुल होता है। यानी आप कोई किसी कमांड को फौरी तौर पर उसकी आउटपुट देखना चाह रहे हैं तो आप ये डायरेक्ट मोड में इस कमांड को चला के देख सकते हैं कि उसका रिस्पांस क्या मिल रहा है। एंड फॉर क्विक कंप्यूटेशंस दैट डू नॉट रिक्वायर्ड ए कंप्लीट प्रोग्राम, कोई ऐसी कंप्यूटेशन है, कोई आपने कैलकुलेशन करनी है जिसको कंप्लीट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, बस आप कैलकुलेशन करके आउटपुट देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट मोड को आप यूज़ कर लेते हैं। अब ये नीचे दी हुई एग्जांपल, इस एग्जांपल को हम पीसी बेसिक में जाके कर लेते हैं। आपको वहाँ पर आपको जीडब्ल्यू बेसिक में जाके कर लेते हैं, आप की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, हम इस वक्त पीसी बेसिक में आ चुके हैं और यहाँ हम यही कमांड जो इसने यहाँ बताई हुई है ये चला के देखते हैं। जैसे कि प्रिंट, इसने कहा जी प्रिंट 7 8 6 डिवाइडेड बाई 3। ये कमांड मैंने लिखी डायरेक्ट मोड में। डायरेक्ट मोड में लाइन नंबर यूज़ नहीं होता, डायरेक्ट आप कमांड लिखते हैं, ठीक है, या स्टेटमेंट लिखते हैं। और मैं जैसे एंटर की प्रेस करूँगा इस कंप्यूटेशन का ये जो फार्मूला है इसका फौरी तौर पर आपको रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। देखें 262 और मैसेज आ गया, ओके, फ़ौरन आपको नज़र आ गया। लेकिन अब मैं इस कमांड को अगर दोबारा यूज़ करना चाहता हूँ तो इसे मुझे दोबारा टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह अगली एग्जांपल देखें। अगली एग्जांपल में कहता है प्रिंट वेलकम टू जीडब्ल्यू बेसिक। इसको अब देख लेते हैं। प्रिंट कमांड से आप एक तो कैलकुलेशन करवा सकते हैं स्टेटमेंट से, या किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं। इससे मैसेज भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया जा सकता है। जैसे कि हम ये काम करवाते हैं, प्रिंट किसी स्ट्रिंग कांस्टेंट को देने के लिए इन्वर्टेड कॉमा आपको देने पड़ते हैं। वेलकम, जैसे यहाँ इसने कहा हुआ है वेलकम टू जीडब्ल्यू बेसिक, यही काम हम यहाँ लिख देते हैं, वेलकम टू जीडब्ल्यू बेसिक और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा इसकी आउटपुट आपको फौरी तौर पर मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको किया, प्रिंट कमांड क्या करती है, जो किसी मैसेज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो आपको वेलकम टू जीडब्ल्यू बेसिक फौरी तौर पर उसने आउटपुट पर डिस्प्ले करवा दी है। ठीक है, इसी तरह किसी वेरिएबल की वैल्यू को भी डिस्प्ले कराने के लिए हम प्रिंट कमांड को यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, इज़ इक्वल टू 5, ये एक वेरिएबल है, इसमें वैल्यू स्टोर करवाई है। आप प्रिंट करवाते हैं
ए, यानी ए की जो वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। देखें 5 उसने प्रिंट कर दी है, ठीक है। तो इस तरह हम डायरेक्ट मोड में काम करते हैं। डायरेक्ट मोड में एक वक्त में एक आप कमांड देंगे, एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक ही कमांड हम यूज़ करेंगे। एक कमांड आप देंगे और उसकी फौरी तौर पर कमांड या स्टेटमेंट देंगे, उसका फौरी तौर पर आपको आउटपुट रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट मोड की तरफ। इनडायरेक्ट मोड की ज़रूरत कब पेश आती है? जब आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ कमांड्स या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इकट्ठी आप कर लें और उनको आप ग्रुप की शक्ल में एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं उन स्टेटमेंट्स को या उन कमांड्स को, तो फिर आप इनडायरेक्ट मोड इस्तेमाल करते हैं। अब इनडायरेक्ट मोड में यहाँ पर देखें, इस एग्जांपल में नज़र आ रहा है आपको कि हम लाइन नंबर यूज़ करते हैं। प्रोग्राम एक बनाते हैं, प्रोग्राम की शक्ल में हम उसमें स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। यहाँ देखें, द इनडायरेक्ट मोड इज़ यूज टू टाइप प्रोग्राम। इनडायरेक्ट मोड किस लिए यूज़ होता है? कि अब आपने प्रोग्राम बनाना हो। प्रोग्राम की डेफिनेशन जैसे कि आपको पता है, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सेट बनाना हो इंस्ट्रक्शंस का, यानी कि स्टेटमेंट्स का सेट है, कमांड्स का सेट आपने ग्रुप बनाना है, तो फिर आप इनडायरेक्ट मोड को यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम करके भी देखते हैं। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाई अ लाइन नंबर। इनको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं और स्टेटमेंट्स जो होती हैं हमेशा एक लाइन नंबर उनसे पहले होगा, ठीक है। एंड आर स्टोर्ड इन मेमोरी, और ये जो लाइन नंबर जब आप लिखते हैं ये टेम्परेरी तौर पर मेमोरी रैम में स्टोर रहती हैं जब तक कि आप उस प्रोग्राम को हार्ड डिस्क पर, फ्लॉपी डिस्क पर या किसी सेकेंडरी डिवाइस पर स्टोर नहीं कर लेते। दी प्रोग्राम लोडेड इन मेमोरी, यानी मेमोरी से मुराद यहाँ पर क्या ली जा रही है? रैम। इज़ एग्जीक्यूटेड बाई एंटरिंग दी रन कमांड। कह रहा है कि ये प्रोग्राम लोडेड होता है मेमोरी में, उसको हमने एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? रन कमांड से। लेकिन ये रन कमांड हम कहाँ देंगे? डायरेक्ट मोड में। इनडायरेक्ट मोड में यूज़ नहीं करेंगे। अब इसी प्रोग्राम को देखें, यही जो दो हमने यहाँ पर कमांड इस्तेमाल की थी या स्टेटमेंट्स यूज़ की थी जो कि डायरेक्ट मोड में थी, इनको मैं प्रोग्राम के अंदर ले जाता हूँ और फिर रन करवाता हूँ। देखें, यहाँ से प्रोग्राम लिखते हैं। ऑटो कमांड हमें पता है कि हम इस्तेमाल करते हैं ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जनरेट करने के लिए। मैंने ऑटो लिखा, ऑटो लिखने के बाद एंटर की प्रेस की तो लाइन नंबर 10 आपको नज़र आ गया। अब यहाँ पर आप देखें, अब हम इस वक्त इनडायरेक्ट मोड में आ गए। लाइन नंबर जब आना शुरू हो जाते हैं तो हम इनडायरेक्ट मोड में होते हैं, ठीक है। तो यही काम हम मैनुअली भी कर सकते थे, यानी मैं Ctrl+C करके बाहर आता हूँ और CLS करते हैं। तो अब देखें, मैंने लाइन नंबर अगर देना है तो 10 लिखने के बाद मैं कमांड लिखूँगा प्रिंट 786/3। उसके बाद अब लाइन नंबर फिर मुझे देना पड़ेगा 20 और प्रिंट इन्वर्टेड कोमा में हम लिखेंगे वेलकम टू GW बेसिक। एंटर की प्रेस की। देखें, ये जब आप इनडायरेक्ट मोड में होते हैं तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि लाइन नंबर है। अब 30 नंबर लाइन पर हम दे देते हैं एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट होती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को परमानेंट स्टॉप करने के लिए। इनडायरेक्ट मोड से डायरेक्ट मोड में आने के लिए आपको एक शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+C या Ctrl+ब्रेक। यहाँ मैं Ctrl+C यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कंट्रोल की दबाएंगे और C लेटर को कीबोर्ड से दबा देंगे तो आप डायरेक्ट मोड में वापस आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्योंकि आप मैनुअल थे तो मैनुअल तरीके से लाइन नंबर दे रहे होंगे तो आपको Ctrl+C करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप ऑटो कमांड से इनडायरेक्ट मोड में जाते हैं तो जब आपको Ctrl+C या Ctrl+ब्रेक करने की ज़रूरत महसूस पेश आती है। तो यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं Ctrl+C या Ctrl+ब्रेक करता। मैं ऑटो कमांड से दोबारा जाऊँगा, फिर आपको करके दिखाऊंगा। अब देखें, इस वक्त कोई लाइन नंबर नहीं है, मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए सबसे पहले लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी, फिर 20 होगी, फिर 30 होगी। मैं इसको रन करवाता हूँ, RUN रन।
यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये फंक्शनल की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं F2। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, यहाँ से F2 अगर दबा दूँगा, फिर भी देखें F2 दबाने से रन कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। मैंने F2 दबाया था तो खुद ब खुद रन लिखा गया और वो प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो गया। तो रन करने से क्या हुआ, सबसे पहले ये 10 नंबर लाइन पे जो स्टेटमेंट थी एग्जीक्यूटिव, उसका रिजल्ट आ गया। फिर उसके बाद 20 नंबर लाइन पे जो स्टेटमेंट दी थी प्रिंट कर दो एक मैसेज स्क्रीन पे, वो प्रिंट हो गया। और एंड स्टेटमेंट की कोई आउटपुट नहीं थी, ये सिर्फ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को परमानेंट स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब यही काम अगर मैं ऑटो कमांड से करना चाहूँ, इनडायरेक्ट मोड में जाने के लिए ऑटो एंटर करें, लाइन नंबर 10 आ गया, लेकिन यहाँ स्टैटिक आ रहा है। इसकी वजह है कि ऑलरेडी अगर प्रोग्राम पहले से लोडेड हो मेमोरी में, दोबारा से प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत लिखना शुरू करेंगे तो ऑलरेडी लाइन मौजूद हो। तो इसका तरीका ये होता है, आप न्यू लिख दें। न्यू से क्या होता है, न्यू लिखने से, न्यू कमांड लिखने से क्या होता है कि मेमोरी में जो लोडेड प्रोग्राम होता है वो मेमोरी में से ख़त्म हो जाता है। अब नया प्रोग्राम आप लिखेंगे, अब देखें 10 के साथ स्टार नहीं आ रहा। ठीक है, न्यू कमांड किस लिए होती है, लोडेड मेमोरी में से जो लोडेड प्रोग्राम है उसको मेमोरी से आप रिमूव करवा देते हैं। ठीक है, अब 10 नंबर लाइन पे मैं नया काम को करवा देता हूँ, प्रिंट करवा दो 88 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, उसके बाद प्रिंट करवा देते हैं वेलकम टू पाकिस्तान। ठीक है, एंटर कर देते हैं। देखें जैसे मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो लाइन नंबर आ जाती है। यहाँ पर अब कह देते हैं, एक और हम कह देते हैं प्रिंट हाउ आर यू, एक और मैसेज प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पर एंड कर देते हैं प्रोग्राम को। अब यहाँ से हम, अब क्योंकि ऑटो कमांड से हम आए हुए थे तो एंटर की प्रेस करेंगे तो फिर नई लाइन 50 नंबर लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। तो इनडायरेक्ट मोड में हम मुस्तकिल रहेंगे। तो इनडायरेक्ट मोड से आउट होने के लिए अब मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगा, कंट्रोल सी। देखें ओके मैसेज आया और बाहर कर्सर देखें अब यहाँ पर ब्लिंक करना शुरू हो गया है और इसके साथ लाइन नंबर नहीं। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। रन लिखेंगे या रन लिखने या F2 की प्रेस कर दें तो ये रन लिखने के बाद एंटर की अब मैं प्रेस करूँगा तो 1 बाई 1 तीनों स्टेटमेंट्स, ये तीनों स्टेटमेंट 1 बाई 1 एग्जीक्यूट होंगी और आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा। 40 नंबर लाइन पे जो स्टेटमेंट है ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को परमानेंट स्टॉप करने के लिए। एंटर की प्रेस की, देखें सबसे पहले उसने इसका रिजल्ट दे दिया, 88 को 4 पे डिवाइड किया, रिजल्ट आ गया 22। उसके बाद प्रिंट, ये मैसेज प्रिंट करवाया था वेलकम टू पाकिस्तान, स्क्रीन पर आ गया। उसके बाद 30 नंबर लाइन पे हमने कहा था प्रिंट हाउ आर यू, ये स्क्रीन पर आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम इनडायरेक्ट मोड में काम कर सकते हैं और इनडायरेक्ट मोड जो है किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब सेव करना चाहें प्रोग्राम को तो हम सेव करवा लेते हैं, सेव, इसका नाम रख देते हैं माई प्रोग्राम .bas। ठीक है, इसको सेव करवा लेते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम सेव हो गया। अब हम वापस आते हैं बुक की तरफ। तो यहाँ पर कोई लेटेस्ट कोई चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल आपने डायरेक्ट मोड भी कर लिया, इनडायरेक्ट मोड भी कर लिया। उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।